हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है बढ़िया? देखो बच्चों, जो बच्चे मेरे YouTube चैनल से पढ़ रहे हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आप ऑफलाइन में कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं। क्लियर? अभी अभी मैं कोऑर्डिनेट चल रहा है शॉर्ट वीडियो में, मेरे ख्याल से 10 से 11 में MCQ उसमें करा दिया शॉर्ट में। अब मैं आपको NCERT 7.1 फुल सॉल्यूशन कर रहा हूँ, फिर 7.2। लेकिन आपको पता है कि बोर्ड में NCERT के सवाल बहुत कम चांस होते हैं, इक्के दुक्के ही आते हैं। तो हॉट्स भी कराऊंगा और वो आएंगे। और मेरे शॉर्ट वीडियो खूब देखा करो, उसमें देखो मैंने अभी 10 से 11 क्वेश्चन जो डाले हैं, सारे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, ये आपका NCERT है, या मैं आपको 7.1 कराऊंगा। ठीक है, देखो इसमें आपको कोऑर्डिनेट में ना 3 फॉर्मूले हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत लल्लू चैप्टर है ये, पूरा स्क्वायरिंग आता है इसमें। और मेरे वीडियो से बाहर तो सवाल भी नहीं आएगा, डिजिट भी वही आएंगे। अभी अभी आगे देखते रहना कि कैसे कैसे सवाल कराते हैं। NCERT कराने का मकसद ये है कि आपको लगेगा कि हाँ भाई, बुक भी करना जरूरी होता है ना बेटा, तो इसीलिए NCERT कराते हैं। समझ में आया? अब देखो बेटा, इसमें आपको आएगा एक डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस होता क्या है? भाई सीधी सी बात है, मेजर ऑफ 2 पॉइंट्स, दो बिंदु की दूरी। जैसे मैं यहां हूं और आपका घर, बस ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको मेजर करना। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, मैं यहां लिख देता हूं ऐसे करके, यहां डी लिख दिया हूं ऐसे नॉर्मली। डी लिखूंगा नहीं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, एक फार्मूला। 7.1 में बस यही चलेगा। फिर हम 7.2 जब आएंगे तब मिड पॉइंट और सेक्शन फार्मूला आपको समझाऊंगा। देखो ये छोटा सा फार्मूला बेटा, याद कर लेना। मैं आपको थोड़ा सा इसको ना आपको बना के दिखा देता हूँ ग्राफ की मदद से, जिसको आप ड्राइव बोलते हो, कि ये आया कैसे। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, अच्छा लगेगा कि ये आया कैसे। देखो ये हम ग्राफ बनाते ना बेटा, हो सकता है मैंने एक दिन शॉर्ट वीडियो में भी डाला था इसको, मुझे याद आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, जब यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है तो देखो, जब हम ये ग्राफ बनाते हैं, यहाँ आपका ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब मैं जैसे मान लो ये काउंटिंग लिखते हैं ना बेटा, ऐसे करके 1 2 3, तो मैं यहाँ x1 x2 और x3 चाहे जितना लिख लो, इसी तरह से y1 y2 और y3 आगे तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आप देखिए यहाँ बेटा कि जैसे मैं x1 और y1 का अगर ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसे बनेगा। देखो x1 पे पेन रखना है और y1 पे ऊपर के उसके सामने जाके बिंदी लगाना है, एक पॉइंट ये हो। जैसे आप ग्राफ बनाते हो ना बेटा, जैसे 2 की 3, तो इट मीन्स हमें पेन को 2 पे रखना है, एक्स एक्सिस वाली लाइन पे। और अब y हमारा अगर पॉजिटिव 3 है तो ऊपर जाएंगे 3 के सामने, और नेगेटिव है तो नीचे आएंगे, हिलना नहीं है। 0 है तो यहाँ, बहुत से हमारे ब्रिलियंट बच्चे मान लो 2 की 0, तो 2 यहाँ और 0 फिर यहाँ आ जाते हैं, पता नहीं कैसे प्लॉट कर रहे हैं पॉइंट भाई। आई कांट बिलीव, मुझे देख ही नहीं हो रहा है कि आखिर कुछ बच्चों के इतने बेसिक क्यों खराब है। देखो बेटा, अगर आपका बेस खराब होगा ना तो आप आगे बड़े एग्जाम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी कहीं ना कहीं खिलेगी आपको। चलो, एक पॉइंट बन गया। अब मैं बेटा x2 y2 का अगर पॉइंट प्लॉट करूं तो ये आ गया। तो ये जो दोनों पॉइंट हुआ, इसी को मैं बोल देता हूं D, यानी इसी को मेजर करना है। अब मैं देखो इसको ना यहां ज्वाइन कर देता हूं थोड़ा सा ऐसे रफली, और यहां कर दिया। ये मैं यहां नाम कर देता हूं A B और C। अब आप ये बताओ ए बी का डिस्टेंस क्या होगा। जैसे 0 से लेकर यहां तक क्या है, x2, और 0 से x1, 0 से लेकर, ठीक है। अब मैं ये निकालूंगा तो क्या होगा,
x2 माइनस x1, यानी ये वाली बीच की दूरी, तो ये वापिस यहाँ ऊपर रख दो, यानी x2 माइनस x1। इसी तरह से मैं देखो C का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है y2 और B का है y1, तो CB का डिस्टेंस क्या होगा y2 माइनस y1, ये आ गया BC की वैल्यू। अब बेटा मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ अब मैं ये लगाऊंगा ना, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB हमारा क्या है बेटा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AC से जब अंडर रूट हटाएंगे इसको, सॉरी स्क्वायर को हटाएंगे, तो उधर जाके क्या चलेगा रूट, तो यही आपका आ गया D का फार्मूला, आ गया डिस्टेंस फार्मूला। ये ऐसे बनता है, क्लियर। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं बेटा बच्चों को तो ये समझा देते हैं, आ गया समझ में। ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए हम बता दिए, कल को मास्टर बनोगे तो फिर कैसे बताओगे बच्चों को, फिर यहाँ को कि यार हमें किसी ने नहीं सिखाया ये चीज, तो वो आपकी जिंदगी में कड़ी कमजोर रह जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए अब मैं बेटा आता हूँ एक्सरसाइज पे, या बढ़िया से नोट कर लेना। मेरे वीडियो से जो भी बच्चे पढ़ रहे हो, जो कोई सा भी खोल लो, चाहे पिछले साल वाली वीडियो खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो आ जाता है ना टाइम डेट सब, आपको फायदा ही फायदा होगा। कुछ भी सवाल पिछले साल लोगों ने बोला बहुत टफ है, मैं तो भाई लल्लू पेपर आया था, बड़े बड़े दिग्गज लोग कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। खैर देखो 7.1 में बेटा 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखने की जरूरत है क्या, बुक तो है ही आपके सामने, देखो पहला मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, टाइम खराब हो जाएगा बेटा। नंबर 1 में देखो करा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट, ये देखिए ये है, ठीक। तो चलिए मैं इसका लो पहला पार्ट ही बता देता हूं, ये 2,3 और 4,1 है, तो मैं इसका ना नाम रख देता हूं A और B। अब हम डिस्टेंस D ना लिखकर AB लिखेंगे कि AB का पॉइंट हमें निकालना। पहले तो हमने लिख दिया फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो पहला ब्रैकेट में होता है बेटा, इसमें होता है x1 y1 और दूसरा में होता है x2 y2। जो हमारे बहुत कमजोर बच्चे हैं, देखो सबको एक ही तरह से नहीं, एक मास्टर का क्या होना चाहिए खूबी कि अच्छा बच्चे को तो बेटा सिर्फ उसको इशारा दे देंगे और ये सर समझ में आ गया, लेकिन कमजोर को बार बार वो चीज बताना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमें उसको भी कामयाबी के रास्ते पे लाना है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगा कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कभी छोटे बन के भी पढ़ाते हैं, ये सब कुछ लिख देते हैं कि भाई x1 ये y1 है, ये x2 है, तेज बच्चों के लिए नहीं, फेल देंगे वो सीधा। अब देखो बेटा यहाँ क्या हो गया, देखो x2 4 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 में से 2 गए, 2 बचा बेटा, और यहाँ 3 में से 1 गया माइनस का 2, यह आपका आ गया बेटा 4 प्लस 4 रूट 8। अब 8 को अगर टुकड़े करके चालना चाहो, स्क्वायर रूट जो निकालते हो जोड़ा बना करके 2√2, यहाँ कुछ यूनिट्स लिख दो बस, सेंटीमीटर वगैरह थोड़ी होगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, चलिए तो आसान है। MCQ में अगर बेटा मैं बिल्कुल बिंदास सब क्वेश्चन लिखा हूं, लल्लू नहीं लिखा हूं, हाँ कभी आप सोचो आसान सिंपल बहुत लल्लू वाला क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने। आप मेरा MCQ शॉर्ट से करना, भी शॉर्ट में बने रहना आप चैप्टर के, हर चैप्टर का। अब दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने फार्मूला को नहीं मिटाया क्योंकि मुझे पता है बार बार यही यूज होना है, ये है। चलिए अब x2 बोले तो -1 माइनस, पहले ये फार्मूला लिख दिया, x1 देखो माइनस का 5 है तो झट से ये 5 कर दो प्लस का। अब ऐसे नहीं लिखना -1 फिर ऐसे ऐसे करके, फिर यूं करके नहीं लिखना, ऐसे टाइम खराब होता है ऐसे। आप देख रहे हो कि पहले ये जो साइन है माइनस वाला वो डाल दिया पहले मैंने, फिर देख रहे अगला यार माइनस का तो घट से प्लस कर दिया भाई। समझ में आया, इतना समय इस्तेमाल नहीं करना, बर्बाद नहीं करना बेटा, ओके। इसी तरह से लिए y2 3, ठीक है, और माइनस का 7,
अब देखो मैं स्टेप खाऊंगा छोटा मोटा। 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 7 में से 3 गए माइनस का 4, माइनस का 4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16। अब 16 16 कितना हुआ, 32 हुआ ना। लेकिन देखो मैं 32 नहीं कर रहा हूं, अब ये कोऑर्डिनेट में ये सिखा रहा हूं, मैं इसको 2 इंटू 16 ला रहा हूं। अब इससे फायदा क्या होगा, 16 किसका स्क्वायर रूट है, घट से मिल जाएगा, ऊपर से ही तो हम किए थे 4 का स्क्वायर 16 किए थे ना, तो 4 बाहर, ये लो। कई बार कोऑर्डिनेट में मान लो 256 प्लस 256 है, 256 प्लस 256, क्यों उसको जोड़ोगे बेटा, क्यों 500 कुछ लिखोगे, सीधा 2 इंटू 56 कर लो, आपको पता लगेगा 256 कहां से आया था आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा करा दिया बेटा मैंने। अब तीसरा पार्ट ले रहा हूं मैं, देखो यहां ऊपर मिटा नहीं रहा हूं मैं, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। मैंने एमसीक्यू में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, साइन कोस पर भी डाला है उसमें, जरा देख लेना। एक पॉइंट है ए बी और दूसरा है माइनस ए माइनस बी। चलिए x2 माइनस ए, x1 ए, तो ये लो, y2 माइनस बी, y1 बी है तो माइनस का हो गया। चलो माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर, और यहां माइनस 2b का अंडर रूट, क्या आ गया बेटा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन। अब 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर। बस कुछ नहीं, यूनिट्स लिखना चाहो लिख दो। अब बहुत से बच्चे यहां भी रूट हटा देते हैं बेटा, प्लस में भी, समझ में आया, तो अब मैं उसको कुछ नहीं कहना चाहता। चलिए आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ये तो हो गया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहां से अच्छा है, दूसरा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है इतना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन में पूरा बेटा 3 पॉइंट दे रखा है, ये 3 पॉइंट दे रखा है। अब ये पूछा है बेटा आर कोलिनियर। देखो पहले एक सवाल होता था पुराने बुक में, एक्सरसाइज 7.3 भी था, तो उसमें कोलिनियर का सवाल आता था। तो उसमें हम क्या करते थे बेटा, एक एरिया फार्मूला होता है, ट्राइंगल का एरिया फार्मूला होता है, वो लगा देते थे और आंसर आ जाता था 0। क्योंकि कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, कोलिनियर का मतलब है कि किसी एक ही लाइन में 3 पॉइंट आना, इट मीन्स कोलिनियर। तो लाइन का एरिया क्या होगा 0। तो उससे हम प्रूव कर देते थे बहुत बढ़िया आसानी के से। क्योंकि आप मान लो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स इतना इतना आर कोलिनियर, तो अब आपको क्वेश्चन में पेपर में बोर्ड में जाए तो क्या लिखा हुआ आएगा, बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्योंकि एरिया फार्मूला तो पढ़े नहीं, ये अब लिखा हुआ आएगा। तो अब इसमें बेटा आप क्या करेंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखो अभी हमारे पास समझ लो 3 पॉइंट है ऐसे अननोन, मैं एक जगह नहीं डाला। अब वो कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये कोलिनियर, यानी तीसरी वाली लाइन इसी लाइन में आएगा। तो यहां हम क्या करेंगे बेटा, ये 3 पॉइंट जैसे ए बी बी सी सी ए, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए यहां आपको करना होगा कि जो सबसे लंबी साइड होगी उस वो अकेला बाकी 2 साइड के सम के बराबर, यानी ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए सी ए के। अगर होगा तब वो कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, तो अब मैं बेटा देखो ये तो मैं पूरा कर देता हूं अभी ए। ठीक है, तो चलिए पहले हमें निकाल देते हैं ए बी। अब देखो बेटा मैं फार्मूला लिख रहा हूं, बार बार लिखूं क्या, जैसे आपको ठीक लगे। ये देखो ए बी यानी इन दोनों में से पॉइंट लेना है। ठीक है, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्या आएगा बेटा, 2 में से गया 1 का, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 3 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया बेटा 5, क्या आ गया √5। ए बी, बी सी बता दो, फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला लिखने से बेटा फायदा ये होता है कि गलतियां नहीं हो सकता है,
अब बहुत से बच्चे ना आलसी करते हैं कि सर क्या बार बार फॉर्मूला, नहीं भाई लिख लो भैया क्या हुआ। अब बीसी देखो पॉइंट हम इन दोनों में ले रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत हो ना। अभी जब जैसे सवाल करोगे ना, जैसे ये दोनों पॉइंट को यहाँ रख लो रूट के ऊपर, यहाँ से छाटो, बार बार क्वेश्चन पे नहीं देखना। कई बार क्या होता है आगे पीछे देख लिए बेटा गया। यहाँ तो खैर मैं चौकन्ना से भी रखूंगा। देखो x2 यानी -2 और x1 हमारा 2 था तो माइनस का हो गया का स्क्वायर, y2 -11 और -3। अब देख बेटा यहाँ -2 -4 2 -4 4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16, 11 और 3 कितना हुआ 14, 14 का स्क्वायर 196। चलो जोड़ो, 6 6 12 का 2 ऐसे लगे 1, 9 1 10 11 1 212। छोड़ दो, अभी देखते हैं, अभी रूट निकालते हैं। एक बार पॉइंट चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने कोई वैल्यू गलत तो नहीं लिखी। -2 11 और 2,3 ठीक है। चलो 11 12 13 14, 14 का स्क्वायर 196, हाँ ठीक है बेटा। और 4 का स्क्वायर 16, 6 6 12 10 11, हाँ ठीक है सही है ना, देख लो बेटा। अब बेटा आप निकालो सी ए, यानी ये और ये वाला पॉइंट सी ए। फॉर्मूला फिर लिख लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा ये ऐसे बार बार करने वाला ना मैं आगे छोड़ दूंगा आपको बता करके, ठीक है, ज्यादा टाइम खराब होगा। तो x2 बेटा देखो सी ए यानी -2 - 1 और y2 -11 -5, तो ये आ गया आपका -3 का स्क्वायर, यहाँ आ गया -16 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9 + 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। अब जोड़ना बेटा, 9 6 15 5 कैरी 1 आ गया, ये 6 265। अब देख रहे हैं ये तो मुझे कोई जुड़ने का लग नहीं रहा है, तो चला 265 का रूट निकालूं थोड़ा सा। 5 से करना, 5 5 25 5 3 15। अच्छा 5 रूट 53, कोई फायदा नहीं होगा। 212 का करना, 2 एकम 2 0 2 6 12 2 5 10 और 2 3 6, यानी 2 रूट 53 आएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 रूट 53 आएगा, और इसको कर रहे हैं तो ये कुछ बनेगा ही नहीं 265 का। इसका मतलब यह है कि कोई सा नंबर किसी के साथ जुटेगा नहीं, तो इट मीन्स तीनों अलग अलग आया। तो बेटा यहां आप लिखो सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू सी ए, तब तीनों अलग अलग है, जबकि 2 का जोड़ तीसरे के बराबर आना था। तो यहां लिखेंगे सो द वर्टिसिस इज नॉट अ कोलिनियर, बस आंसर समझ में आ गया। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, ऐसे आप करते रहोगे तो 2 का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कभी ये 6 रूट 5 है, ये 11 रूट 5 है, ठीक है। अब अगला एक और आया है 17 रूट 5, तो देखो इन दोनों को जोड़ते तो आ जाता ना 17 रूट 5 इक्वल टू 17 रूट 5, तब जुड़ता ना। यहाँ तो सब रूट के अंदर ही अलग आ गया है, समझ में आ गया। तो ऐसे कोलिनियर प्रूफ होता है बेटा। पहले हुआ करता था एरिया फार्मूला से, वो आसान होता था, इससे छोटा भी पड़ता था वो, लेकिन अब वो है ही नहीं तो हम लगा भी नहीं सकते वो, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा, आइसोसेलेस। ये भी ऐसी है, मैं थोड़ा करके दे देता हूं बस। और एनसीईआरटी में बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 7 से लेकर जो 10 है ये इंपॉर्टेंट है, और ये केस स्टडी में आ जाएगा। ये फिगर वाला जो है ये देखो, ये मैं भी बता देता हूं, आप लोग खुद करना। देखो अब आ जाओ चौथे क्वेश्चन में। चौथे में बेटा एक पॉइंट है 5, -2 और एक है 6, 4 और एक है 7 - 2।
करा कि प्रूफ करो द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा जानते ही हो, जिसका दो साइड इक्वल, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, देखो यहाँ ए बी सी, वही एक बार ए बी एक बार बी सी फिर सी ए, इनमें से कोई सा दो इक्वल आएगा, नहीं आएगा तो ये भी नहीं है। तो देखो करके फटाफट, देखो फार्मूला लिख देता हूं एक बार। बेटा नोट्स जरूर बनाना, नहीं तो आपको कोई फायदा होगा नहीं। और मेरे शॉर्ट वीडियो को जो जब भी आप प्ले करोगे तो क्वेश्चन को उतार के तब सॉल्यूशन करना, ऐसे देखना नहीं रील की तरह से। बेटा मैं शॉर्ट वीडियो में भी बहुत धांसू धांसू सवाल, कई बार 5 नंबर वाला बता देता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट छोड़ देता हूँ सॉल्यूशन। भाई आप लोग खुद कर लोगे, कमेंट में बता दोगे सर आंसर आ गया, दैट्स ऑल। देखो बेटा यहाँ 6 - 5 का होल स्क्वायर और 4 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ 6 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया बेटा 37 रूट में ए बी। अब बी सी निकाल देता हूँ फटाफट, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ बेटा मैं अब। x2 - x1 सीधा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 1 और यहाँ आ गया -6। अच्छा ये भी वही आ गया 1 + 36, हाँ है ये बेटा। वे क्या हो रहा भाई, हाथ नहीं चल रहा बेटा। देखो दो साइड इक्वल आ गया, यानी तीसरा अनइक्वल आएगा, यानी आप सी। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं बेटा, आप बार बार लिखना वहां, क्योंकि ये 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन। x2 ये 7 - 5 का होल स्क्वायर, y2 -2 और ये +2 हो जाएगा। देखो अब यहां देख -2 फिर माइनस लिखा और ये अगला खुद माइनस का है तो प्लस का आ गया, तो 7 में से 5 गए 2 और यहां आ गया 0। अच्छा ये 4 आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो आपका पास क्या आ गया बेटा, अब आप लिख दो सिंस ए बी बराबर बी सी और नॉट इक्वल टू सी ए, तो इट मीन्स द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, खत्म। अब इसी में इक्विलेटर आ जाएगा, अभी मैं दूंगा आपको शॉर्ट में। तो इक्विलेटर में क्या होगा, तीनों इक्वल आएंगे, राइट राइट ट्राइंगल आ जाएगा। तो तब उसमें आप फिगर नहीं बनाओगे, ए बी बी सी सी ए, मैं बता देता हूं थोड़ा कॉन्सेप्ट, तीनों ऐसे निकाल लेंगे, जो इसमें से सबसे बड़ा दिखाई देगा उसको हाइपोटेन्यूज मान करके पाइथागोरस लगा देंगे। अभी मैं कराऊंगा वैसे, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटा, केस स्टडी में आएगा ये क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, ये आपके पास है ना, ये देखो ए बी सी डी ग्राफ बनाना जानते हो। देखो यहाँ मैं दिखा रहा हूं पॉइंट, जैसे ए का पॉइंट लोगे तो क्या होगा, ए कहां पे है, देखो यहाँ 3 x3 है और y 4 है, तो ये पॉइंट प्लॉट कर लेंगे। इसी तरह से डी का क्या होगा 6,1, सी का क्या हो जाएगा 9,4, दिखाई दे रहा है बेटा अच्छी तरह से। अब बी का क्या हो जाएगा, बी का है x6 है और y 7, इस तरह से वैल्यू बना करके। अब देखो मैं वैल्यू बना रहा हूं बेटा ये ग्राफ में, से ग्राफ की मदद से। ए हमारा हो गया 3,4, अच्छा बी हो गया बेटा हमारा 6,7 और सी हो गया 9,4 और डी हो गया 6,1। अब मैं बेटा ये वाला सवाल 6,1 पूरा नहीं करके दिखाऊंगा, अब बहुत सारा करा दिया। और इसके पीछे एक एग्जाम्पल है बेटा, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट, ये देखो, सो डेट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, यही सवाल है, ठीक है। ये देख लो आप, ये देखो यहाँ टिक लगा रहा हूं, ये भी हॉट है, क्लियर। चलो अब इसमें बेटा स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या होगा, देखिए आप पहले तो एक रफली डायग्राम बना लो। इससे क्या होता है, इससे हमें मदद मिलता है सीक्वेंस में चलने का।
देखो सबसे पहले तो आप चारों साइड निकाल दो, वो इक्वल आएगा। उसके बाद सिर्फ वही निकालने से काफी नहीं है, बिकॉज रोम्बस के भी तो चारों साइड इक्वल होते हैं भाई। तो आपको क्या करना होगा, या तो एक कोने में 90 प्रूफ करो, उससे अच्छा क्या है कि दोनों डायगोनल दिखा दो, क्योंकि 90 प्रूफ करने में भी उतना ही काम करना होगा और डायगोनल दिखाने। इसका मतलब आप ये जो डिस्टेंस फार्मूला चले 6 बार चलना होगा। देखो आप ऐसे करना, मैं थोड़ा सा करता हूं बस। देखो ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो तो यहाँ ए बी देखो, यहाँ 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गए, 3 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 गए, 3 3 का स्क्वायर 9। ये लो रूट 18 आ गया। अगर आप प्रूफ वाले में बेटा इसको सॉल्व नहीं करते हो तो कोई गुनाह नहीं है, वैसे मैं कर देता हूं। 3 रूट 2 आ जाएगा ए बी की वैल्यू, ठीक है। फिर इसी तरह से बी सी, देखो यहाँ फिगर देखो, ए बी निकाल लिया, बी सी फिर सी डी ऐसे सीक्वेंस में। अब यहाँ तुम लोग बेटा पेपर में ना ऐसे करना, अब बी सी लिखा, जैसे मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, देखो गलती हो जाता है ना, फिर बेटा टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा बेटा, बी और सी की पॉइंट को यहाँ रूट के ऊपर दर्शा देता हूँ, लिख देता हूँ यानी, ताकि मैं क्वेश्चन में पॉइंट को ना देखूं। वहां नहीं जाएंगे बार बार नजर दौड़ाने, वहां जाएंगे तो कोई आगे पीछे हो गया तो गलती हो गया भाई, फिर चेक करो क्यों नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ देखो मैंने यहाँ लिख दिया, मैं x2 यहां से छाटूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 9 माइनस 6 और 4 माइनस 7, ये लो। तो ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और ये माइनस 3 का स्क्वायर, वही आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 3 वही रूट 18 और बोले तो 3 रूट 2, आपका 3 रूट 2 BC आ गया। इसी तरह से बेटा अब मैं छोड़ रहा हूं, अब आपको होमवर्क करना है और मुझे कमेंट भी कर देना कि सर जो क्वेश्चन आप इनकम्प्लीट छोड़े थे हमने डन कर दिया भाई, इतना लिख देना कि सर हमारा आ गया, कमेंट में लिख देना बेटा। अब आपको इसके बाद सीक्वेंस में क्या करना है बेटा, देखो ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिए, अब उसके बाद निकालोगे सी डी, यही पॉइंट लोगे सी और डी वाली, यहां रख देना। फिर उसके बाद निकालोगे डी ए, तो ये लोग भी क्या आएंगे बेटा, वही आएंगे, रूट 18 सेम आएगा। यानी मैं देखो यहां लिख देता हूं, रूट 18 आते रहेंगे और बराबर 3 रूट 2। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं बेटा, ठीक। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, चारों साइड आ गया, उसके बाद आपको निकालना है डायगोनल को ए सी और फिर निकालना है डी बी, ये दोनों अलग आएंगे, ठीक है। बी और सी का वर्टिसेस जब लोगे, ओ सॉरी हाँ ए और सी का, तो यानी आपको ये और ये लेना है, तो यहां ऊपर रख लेना वैल्यू, ठीक है। तब ये चारों इक्वल, ये दो इक्वल, तब आप इंग्लिश वहां झाड़ देना, थोड़ा सा बढ़िया से लिखना कि सिंस ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो आर इक्वल सो द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। क्लियर। तो ये करना होता है, इसी का मैं रेक्टेंगल होंगे बहुत सारे होगा, मैं शॉर्ट वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा, करूंगा नहीं, ये बार बार मुझसे क्यों करवा रहे हो। ये देखो अगर कोई मास्टर आपको करवा रहा है तो टाइम ही वेस्ट हो रहा है बेटा, क्यों मुझसे ये भाई एक समझा दिया, आपको पता लग गया। देखो मैंने सीक्वेंस में दे दिया, ये चारों साइड इक्वल आएंगे, आपका ये चारों साइड इक्वल आंसर आएगा और दोनों डायगोनल इक्वल आएंगे, बस समझ में आ गया बेटा। अब इसके बाद आप ये एग्जाम्पल 2 भी आपका होमवर्क है, ठीक है, सेम इसी का भाई है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर मैं आता हूं 7 से, छठा कुछ नहीं है, छठा वही है क्वाड्रिलेटर है, वो करना चाहो करना, मर्जी है, आप होमवर्क में कर लेना, अगर करना चाहो तो करना, अगर 6 करना हो बेटा तो करना। वो पूछा है, वो पॉइंट दे रखा है, वो बोल रहा है कि नेम ऑफ द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर, यानी 4 साइड अगर होगा तो देख लेना किस टाइप का क्वाड्रिलेटर होगा। हो सकता है कोई रेक्टेंगल ही प्रूफ हो जाए, कि कोई पैरेललोग्राम आ जाए, क्योंकि क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है, चौकोर वाली कोई भी साइड। तो अब इसमें बोला कि किस किस टाइप का होगा, तो भाई अगर मान लो आप ऐसे ही देखते रहोगे कि मान लो कि चारों साइड इक्वल आ गया और डायगोनल अनइक्वल आ गए, तो पैरेललोग्राम हो गए, वो रोम्बस हो गए वो, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल नहीं कर पाते। अब इसी तरह से चारों साइड करोगे
ये आ गया, दो दो आंसर सेम, दो आंसर सेम और डायगोनल इक्वल। अच्छा ये वाला रेक्टेंगल हो गया। तो ये 3 पार्ट है, आप करना चाहो कर लेना, बाकी मैं शॉर्ट वीडियो में बढ़िया बढ़िया करा दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ये आपके यहाँ से एक सवाल जरूर आएगा, आपके स्कूल में भी आता है और बोर्ड में भी आते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ से थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आ गया, मैं खुद ही स्टार लगा दूं। देखो जब क्वेश्चन अच्छा होता है ना बेटा, तो मास्टर को भी पढ़ाने में मजा आता है। देखो अच्छा मास्टर तभी होगा जब सामने वाला भी अच्छा होगा, यानी आप भी हमें सपोर्ट करोगे। बात समझ में आ गया? अगर आपको बेटा मेरे चैनल में जो फर्स्ट टाइम जो जुड़ोगे, कोई बच्चा जो पुराने पढ़ रहे हो कोई नहीं, सबसे पहले तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को बताओ काजिम सर के वीडियो से पढ़ रहे हो, बिल्कुल मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर बताना। और फिर बोर्ड का रिजल्ट एग्जाम दे के आओगे बेटा, उसी दिन हम आपको बता देंगे कि मेरे चैनल से कितना आया। बिल्कुल डिट्टो मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा बाकायदा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बहुत हॉट है, ये देख लीजिए आपके सामने। ये फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ बेटा? इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल। अब मान लो कि ये मेरा घर है, ठीक है, ये आपका घर है। अब बीच में यहाँ कोई कहीं भी, मान लो इधर कोई सीधी एक ही लाइन में नहीं, कहीं भी कोई तीसरी जगह है, मान लो चलो कोई मिठाई का दुकान मान लेते हैं, ठीक है, स्वीट का दुकान है। अब मैं बोलूंगा कि जो स्वीट की दुकान है वो इक्वी डिस्टेंस है मेरे घर से और आपके घर से, तो इट मीन्स इक्वल हो गया ये, ऐसे। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं। अभी एक दिन मुझसे बच्चा बोल रहा था कि सर ये मिड पॉइंट है क्या? नहीं, मिड पॉइंट नहीं बोल सकते हम। मिड पॉइंट तब होता है कि जब लाइन में वो कहेगा, वो तब। इक्वी डिस्टेंस से ये मुराद नहीं है कि वो मिड पॉइंट है, इक्वल दूरी जरूर है, लेकिन वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इन दोनों से ऑपोजिट, इधर उधर कहीं भी। और मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल बीचों बीच। जैसे आप मान लो ये मार्कर है मेरा, इसके बीच में मान लो ये बिंदी लगा दिए कि सर ये मिड पॉइंट है इस मार्कर का, तो इसी लाइन में है, तो वो होता है मिड पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट बिल्कुल सेम नहीं, ये बिल्कुल, क्योंकि बहुत से एक दिन बच्चा एक स्टूडेंट पूछ गया कि सर मिड पॉइंट से कर देते, होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अब इक्वी डिस्टेंस में होता क्या है बेटा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो टाइप का होता है। तो एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट होता है, अभी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, वो होगा x,0 और y एक्सिस में होगा 0,y। पहले तो हम ये लेट करेंगे, देखो बढ़िया से, कि लेट कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब देखो बेटा बढ़िया से पढ़ा रहा हूं ये चारों, क्योंकि ये मैं चारों छोड़ूंगा नहीं, आपको करके दिखाऊंगा। जो सेम सेम होता है, जैसे बार बार डिस्टेंस फार्मूला, ये हमने मान लिया बेटा एक्स एक्सिस पे होगा तो x 0, और वाई एक्सिस पे होगा तो यहां 0, यहां y होगा। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं P, और 2 पॉइंट आपके गिवन है बुक में, एक है 2,5 -5 है, सॉरी बेटा, और दूसरा है -2,9। इसको इसका भी नाम रख दो। अब बेटा क्या करेंगे हम, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो इट मीन्स एक बार P A के साथ, एक बार P B के साथ। अब देखो बहुत से बच्चे बेटा क्या करते हैं, इस सवाल को एक बार P A निकाला, फिर P B निकाला, फिर दोनों को इक्वल रख दिए, फिर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। फिर x की वैल्यू आएगा तो यहां आंसर आएगा, आंसर तो हमें यही लाना है। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो वही आपका तरीका है, जनरल हर लोग यही बताते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा बेटा, आपको पता लगा कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, तो इट मीन्स PA बराबर PB। जैसा ये बताया ना कि मेरे घर और आपके घर से एक मिठाई का दुकान है जो इक्वल दूरी पर है, तो वो मिठाई का दुकान P वाला पॉइंट हुआ। अब बेटा मैं यही स्क्वायर ठोक देता हूं, इससे क्या हो गया, रूट खत्म, वो कलेसी खत्म। अब मैं सीधा फॉर्मूला ठोक देता हूं, देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, बिना रूट का स्क्वायर चढ़ा दिया ना, पहले कर दिया वो सारा काम मैंने। इधर भी फॉर्मूला लिख दीजिए बेटा, बस थोड़ा सा गलती नहीं होना चाहिए। देखिए
कहीं इधर का पॉइंट उधर ना दो, थोड़ा माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, अब आपको पी ए यानी यहां से देखो एक्स टू, टू टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर और -5 -0 का होल स्क्वायर इधर। अब इधर बेटा इसमें तो -2 -x का होल स्क्वायर और 9 -0 का होल स्क्वायर। जरा ये देख लो बेटा, मैं बार बार ये बात बता चुका हूं, कभी भी अगर दोनों नंबर माइनस का हो, -a -b का होल स्क्वायर, तो समझ जाना वो पॉजिटिव वाला स्क्वायर है, मतलब a + b का होल स्क्वायर है। देखो आप लोग a - b का होल स्क्वायर पढ़े हो, a + b का होल स्क्वायर पढ़े हो, और कभी अगर ऐसा आ जाए -a + b, तो ये यही हुआ। और कभी ये आ जाए बेटा -a - b, तो आंख बंद करके ये प्लस वाला ही लिख देना। जान दो क्यों, यहाँ माइनस कॉमन लूंगा मैं पहले, और फिर स्क्वायर को यूं लिखूंगा, ये माइनस पॉजिटिव हो गया तो बन गया फिर प्लस। तो आपको इतना झमेला करने की कोई जरूरत नहीं, कि काजिम सर ने बता रखा है कि दोनों नंबर अगर माइनस का है तो पॉजिटिव वाला a² + b² + 2ab, बस डेट्स ऑल। ठीक है, कोई नहीं काटेंगे। चलिए अब बेटा यहाँ देखो आइडेंटिटीज, मैं जल्दी लिखता हूँ। a² यानी 4 + b² x² -2ab 4x, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ भी फार्मूला मत लगा देना भाई साहब। अब यहाँ देखो a² 4 + b² x² + 2ab 4x, और ये 81। अब बोथ साइड बेटा काटना चाहो काट लो। देखो मेरा सवाल बिल्कुल छोटा होने जा रहा है। देखो x² से x² कट गया, 4 से 4 कट गया। अब x वाले को एक तरफ कर लो बेटा, माइनस का 4x, ये वाला 4x इधर ले आया, 81 - 25, तो माइनस का 8x, ये मेरे ख्याल से 56 आ जाएगा सर, 56। तो x = आ गया -7। तो रिक्वायर्ड पॉइंट -7,0 आंसर, यानी आंसर यहीं पे। अब देख लो कितना छोटा हो गया हमारा। अब आप क्या करते, एक बार पी ए निकालते रूट में, एक बार पी बी, फिर लिखते स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब भी वही होता, आपका इससे ज्यादा चले जाएगा। हमने क्या कर दिया, शुरू में ही मार दिए। तो इक्वी डिस्टेंस का सवाल जब भी आए ना बेटा, बस पी ए = पी बी, जो भी आप नाम रखे हो, अगर उन्होंने दे रखा है ऑलरेडी कुछ और नाम, मान लो कहेगा क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एन आर, अभी क्वेश्चन नंबर 10 में आ रहा है, तो यानी जो क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एन क्यू और पी एन आर, तो क्यू एक बार पी के साथ, क्यू एक बार आर के साथ, बस ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या कह रहा है, देखिए आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी में। अब हमारे पास बेटा वो वाला बोर्ड है नहीं, बहुत सारे मास्टर के पास वो डिजिटल बोर्ड होता है, क्वेश्चन घट से आ जाते हैं। तो मुझे तो ऐसे पढ़ना आना होगा जैसे कि हम ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप लोग चाहोगे, सपोर्ट करोगे मुझे, मेरे चैनल को ग्रो करोगे, तो ऊपर वाला चाहेगा तो फिर मेरे पास भी सब कुछ वो सहूलियत होगा। लेकिन पढ़ाई में कोई ऐसा नहीं कि आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मज़ा तो हम डिजिटल वाले से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। देखो ये 8वां क्वेश्चन बेटा आपको दिखा रहा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो एक P पॉइंट है 2, -3, और एक Q है 10, y, और इनके बीच की दूरी 10। जैसे आप और आपके स्कूल का बीच की दूरी 10 किलोमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, तो इट मीन्स क्या हुआ, PQ = 10। स्टार्टिंग में रख दो। देखो मैं देखो उसी के तरह से करा देता हूं, PQ = 10, ये आपका घर, ये आपका स्कूल का पॉइंट, दोनों के बीच की दूरी 10 यूनिट्स, मीटर किलोमीटर जो भी हो। अब आपको क्या करना है, ठोक दो, क्या स्क्वायरिंग कर दिया। चलिए लगाओ फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्या आ गया यहाँ 100, 100 आ गया बेटा, 10 का स्क्वायर। ये लो ऐसे लिख दो, अच्छा नहीं लिखता। देखो अब यहाँ 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस, अच्छा ये माइनस फार्मूले का, ये खुद माइनस है तो प्लस का आ गया, ये आ गया आपका 100। चलिए यहाँ बेटा 10 में से 2 गए 8, कितना आ गया 64। यहाँ आइडेंटिटीज a² + b² + 2ab, देखो मैं डायरेक्ट कर दिया बेटा,
ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, नो 2ab। अब बच्चे नहीं रहे। तो अब देखो यहाँ एक चीज हमारे समझ में आ रहा है कि सर वाई स्क्वायर भी है, वाई भी है और बाकी नंबर है। अच्छा, क्वाड्रेटिक बनने जा रहा भाई 4 चैप्टर। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया बेटा, देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y और 64 और 9 कितना होगा 73। ये इधर आ गया माइनस का 100। तो क्या आ गया बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 मेरे घर से। अच्छा कि सर आ गया, हैंडल कर लिया हमने। क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। तो मल्टीप्लाई करने पर 27, घटाने पर माइनस करने पर 6। बताओ 27 का फैक्टर तो कर ही लोगे भाई, 9 और 3 बड़े। अरे मैंने बहुत सिखा रखा है भाई एपी में, लंबे लंबे फैक्टर। एपी में भी स्प्लिटिंग बहुत आता है। तो अब यहां कॉमन ले लो बेटा, और यहां -3। तो एक ब्रैकेट आ गया y-3 और एक आ गया y+9। अब इस दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख दो। जानते हो ना बेटा इक्वल क्यों रखते हैं? अरे जैसे मान लो a इंटू बी, दो ब्रैकेट इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स क्या हुआ, a भी 0 है, b भी 0 है, तभी तो मल्टीप्लाई करके 0 आंसर आएगा। तो इसका मतलब इसीलिए हम अलग अलग कर देते हैं। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, अच्छा ये देखो 0 के साथ बहुत फंडा होता है, कभी हम इसको नीचे भी ले आते हैं, जो मान लो जरूरत नहीं है हमें, मुझे इसको भगाना है। यही तो है मजेदारी मैथमेटिक्स में। नहीं चाहिए मुझे, अभी तो ये आंसर है, नहीं चाहिए तो साला नीचे लियो, 0 कर देते हैं उसको। कई बार करते हैं ऐसा, बहुत जगह करते हैं। एपी में मैं कराया हूँ बड़े दिग्गज दिग्गज सवाल, उसमें होगा बहुत धांसू धांसू सवाल कराया बेटा उसमें। तो y-3 इक्वल टू 0 और एक y+9 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स y बराबर 3 और y बराबर -9 आंसर। ये लो 3 नंबर के आपके स्कूल में भी आएंगे। और अच्छा एक बात और बता देता हूँ, बाकी अदर बुक में है, कई बार स्प्लिटिंग नहीं होगा यहाँ पे आके, क्वाड्रेटिक बन गया ना यहाँ पे, अरे क्वाड्रेटिक बन गया ना भैया, नहीं होगा स्प्लिटिंग, तो फिर डी लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट से करेंगे फ्रॉम चैप्टर 4। जी करा दूंगा मैं आपको, एक करके दिखा दूंगा, शॉर्ट में डालूंगा वो। और मैं बेटा देखो कोऑर्डिनेट जो मुझसे पढ़ रहे हो, मैं सिर्फ 3 वीडियो डालूंगा, एक 7.1, एक 7.2 और एक डालूंगा हॉट्स। वो क्या होगा, वही आएगा 2027 में सेम डिजिट के साथ। और बाकी तो मैं सब शॉर्ट में ही पढ़ा दूंगा बेटा। जितना मैथ है ना यहाँ भरा हुआ, 2 साल लग जाएंगे तब भी नहीं खत्म होगा। तो हमें इतना टाइम तो वेस्ट करना नहीं है ना, आपको अगले साल 11वीं में जाना है अच्छे नंबर के साथ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, ये भी ठीक क्वेश्चन है। देखो इसमें पहले मोटा मोटी क्या करा, मैं तीनों पॉइंट लिख देता हूँ। Q है 0,1 और P है, देखो अभी मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बोल रहा था, और R है x,6। अब इसमें बेटा इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इफ Q इज इक्विडिस्टेंस, देख लो बेटा, Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और बाद में QR और PR भी निकालना, कोई दिक्कत नहीं, जब x आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा। अब इन्होंने भाई साहब ने बोला कि Q दोनों के इक्विडिस्टेंस पर है, तो आपको इट मीन्स क्या होना चाहिए, सीधा कि सर एक बार Q P के साथ रहेगा और एक बार Q R के साथ। ठीक, और वो एक्स एक्सिस वाले में क्या होता है, उसमें वो तीसरी पॉइंट होता नहीं है, इसीलिए हम लेट करते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है, कर दू स्क्वायर, रूट खत्म, लगा दो फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा कभी कभी राइटिंग अगर थोड़ा वैसा लगे, बोल तो रहा हूं ना मैं बिल्कुल एक्सप्लेन, इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे वीडियो से जब भी पढ़ोगे भाई मेरे नोट्स बनाइए कि भाई काजिम सर का वीडियो है, अच्छा 40 मिनट पढ़ना पड़ेगा भाई, जितना मिनट लगेगा। अगर आपके पास कभी समय नहीं है तो आधा घंटा चलो, आधा घंटा बाद में चला लो, मैं ये नहीं कह रहा मोबाइल से चिपके रहो, ठीक है बेटा, लेकिन 1 घंटा तो मैथ पढ़ोगे ही ना दिन भर में। अब यहाँ देखो नोट्स बनाओगे ना बेटा, तभी आपको मजा आएंगे, अदरवाइज तो फिर रील के तरह से ट्रीट करोगे तो कुछ नहीं आएगा। x2 5 - 0, y2 -3 -1। चलो यहाँ पे अब एक बार हमने क्या ले लिया, QP इन दोनों में। देखो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता, अब हमें Q और R लेना है, यानी यहां और यहां रख दो, उंगली रख दो भैया, गलती हो जाएगा। x, x2 x, x1 0,
गलती नहीं होना चाहिए बेटा, प्रेजेंस ऑफ माइंड। y2 6, y1 1। अच्छा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, x के साथ नंबर नहीं है, इसका मतलब x यूं ही आ रहा है। देखा मैंने कितना छोटा कर दिया बेटा। अब जो बच्चे आप स्कूल में कर रखे हो, अपना कॉपी और मेरा वाला में देखना, कंपेयर कर लेना। देखो आपको टाइम, देखो बेटा ये जो छोटी छोटा हम टाइम बचाते हैं, इससे क्या फायदा होगा? अरे बोर्ड का पेपर 2.5 घंटे में कर लोगे यार, फिर चेक करोगे। छोटी छोटी कहीं आधा आधा मिनट बता लिया, कहीं 15 सेकंड बता लिए, कहीं 30 सेकंड बचा लिया, कभी 10 सेकंड बचा लिया, तो इससे बहुत टाइम। अभी देख रहे हैं मेरा तो आंसर आ रहा है इसमें। देखो यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25। ये लो भैया, मोटा मोटी आंसर आ गया, x बराबर 4। वैसे आप पॉजिटिव नेगेटिव भी लोगे तब भी होगा, माइनस का है तो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, आपको 4 से ही काम चल जाएगा। यानी x की वैल्यू आ गया। अब भाई साहब ने क्या क्या पूछा है, देखो मैं फिर एनसीईआरटी उठा लिया। अब आपको पूछा है एक बार क्यू आर पूछा है वो क्यू आर, तो क्यू का पॉइंट 0,1, देखो मैं अब यहां लिख रहा हूं रूट के ऊपर, और आर का पॉइंट x, और जो 6 था वो हो गया अब 4 और 6। अरे x की जगह 4 आ गया ना बेटा। अब x2 रख दूं मैं, फार्मूला लिख रहा x2 माइनस x1, यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 6 माइनस 1, ये लो, तो ये आ गया 16 और ये आ गया 25। अच्छा, एक आंसर √41। आप वहां थोड़ा ढंग से कर देना, पूरा फार्मूला लिखने के साथ। दूसरा पूछा है बेटा पी आर, पी और आर। पी का पॉइंट हमारा क्या है बेटा, यहां मैं ऊपर लिख देता हूं, इसलिए ऊपर लिख देना चाहिए, और आर का पॉइंट है x और 6, तो बोले तो 4 और 6 हो जाएगा ये। चलिए रूट का फार्मूला x2 माइनस x1, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 6 प्लस 3 हो गया, तो 4 यहाँ -1 बचा, तो ये हो गया 1, और 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो गया बेटा 82, 82। 82 का फैक्टर होगा क्या? 2 इंटू 41 नहीं होगा। ये लो, एक आंसर √82, एक √41। अब बता आप किए हो, वो देख लेना, काजिम सर का सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10वां, बस लास्ट। देखिए पूरा एक्सरसाइज करा दिया, एक एग्जांपल भी बता दिए, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 10वां बेटा, स्टार और के का मतलब तो जानते ही हो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई, यानी काजिम सर। देखो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई। देखो एक पॉइंट है एक्स वाई, और दो अलग पॉइंट है, एक 3 है 3,6, और एक है -3,4। इस इन दोनों पॉइंट में एक्स वाई का रिलेशन पूछा है। क्या रिलेशन? अरे चाचा ताऊ मामा मामी कुछ नहीं भैया, एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। समझ में आ गया? रिलेशन का मतलब यहाँ रिश्ता नहीं जोड़ना, या प्रूफ में दे देंगे आपको, अभी मैं बता रहा हूं लास्ट में। देखो इसका नाम रख दो पी। अब देखो बार बार मैं पी क्यों लिख रहा हूं, जो इक्व डिस्टेंस होता है याद भी रहता है ना, मैं अच्छा सर पी दोनों के साथ, थोड़ा ये आदत बन जाता है। तो अब क्या हो गया बेटा, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ये लो ठोक दिया, यहीं कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो इन दोनों में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब पी बी, यानी देखो उंगली यार को, अब इसमें और इसमें -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव का फॉर्मूला बनेगा, ध्यान रखना ये बात, कभी ऐसा आ जाता। अब कोई बच्चा अगर इस ब्रैकेट को आगे लिखता तो फिर नहीं आता उसका, वही पॉजिटिव ही बनता, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, रटना नहीं है। चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो बेटा 9 प्लस एक्स स्क्वायर -2ab, बोले तो 6x, ए स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर वाई -12y। चलो इधर आ जाओ, ए स्क्वायर 9 बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 6x, फिर ए स्क्वायर यानी 16, ए बी स्क्वायर यानी वाई, और -8y। चलिए कुछ कट रहा है बेटा? हाँ कट रहा है सर, कि सर 9 से 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और कुछ?
नहीं, तो चलिए सबको पास में लाते हैं। माइनस का 6x बचा, उधर से इसको लाओ, माइनस का 6x। अब माइनस का 12y सीक्वेंस में, फिर प्लस का 8y हो गया। अब इधर बचा है बेटा प्लस का 36 और उधर से आ गया माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस का 12x, यहाँ माइनस का 4 है y, 4y, और यहाँ आपका आ जाएगा 20। अच्छा, कॉमन ले लो बेटा, क्या कॉमन आ जाएगा, 4 ले लूं, माइनस का 4, तो ये आ गया 3x प्लस का y माइनस का 5। देखिए अभी मैं बोल रहा था ना कि 0 के इक्वल रखो, अब यहाँ देखो 4 को 0 के इक्वल रख के क्या फायदा होगा, कोई वेरिएबल है क्या, कुछ निकलेगा नहीं ना। तो क्या करूंगा, भगाऊंगा 4 को। अरे किसी चीज को भगाना है कर दो 0 के नीचे, क्या आ गया 3x प्लस वाई माइनस 5। ये लो बेटा, ये रिलेशन बन गया आपका, यही रिश्ता है, बस आंसर। अब यही सवाल पेपर में जाओगे आपको मास्टर बोल देगा कि प्रूफ कीजिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये लो हो गया प्रूफ, होगा नहीं इसके बाद, अरे 5 को उठा के उधर ले जाओ, और दे देगा प्रूफ, कहेगा प्रूफ करो y इक्वल टू 5 माइनस 3x, ये हो गया। अभी मैं आपको दूंगा एक सवाल एक्स्ट्रा में कराऊंगा, उसमें है ये प्रूफ वाले, 2 सवाल कराऊंगा, दोनों में से एक जरूर आता है पेपर में, याद रखना। देखो कोऑर्डिनेट हमने करा दिया बेटा, लाइन से आपको मैंने समझा दिया, और मेरा स्टाइल, अगर मेरा सॉल्व करने का तरीका थोड़ा जमाने से अलग लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि सर वाकई मजा आ रहा पढ़ने में, ठीक है। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है मार्कर वाला बोर्ड चल रहा है यहाँ, वो ज्यादा यहाँ ये करो वो करो, वो सब कुछ नहीं, ज्यादा चमकाने से कोई जरूरत नहीं है। स्लो स्टेडी विंस द रेस, समझ में आया, और बोलो मत करके दिखाओ, ठीक है। ओके बेटा।